हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीजी के स्टडी में। तो दोस्तों गाइस, मैं लेके आया हूँ आज इंडिया जीके के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करेंगे आप, आईएएस, रेलवे, ग्रुप डी, चाहे कुछ भी हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूरे इंडिया जीके से संबंधित है। तो इन्हें रट लो, याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो ये कहाँ था? अहमदाबाद के निकट। कहाँ पे? अहमदाबाद। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो ये भारत के थे और इनका क्या नाम था? इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ये बिहार से संबंध रखते हैं। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4, स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? तो ये प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे। ये कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दो 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 पद पर आसीन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे प्रथम देश के। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो ये 0.89% देना तय हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर है। एकदम कन्फर्म रट लो, इनको याद कर लो क्योंकि ये आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए। देखो, कोई भी चीज़ हो पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, उसको एक बार नहीं दो दो बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। तब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा, उत्तर देना बिल्कुल व्यर्थ है। क्यों? जब प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो उत्तर कहाँ से दोगे? पहले आंसर को पढ़ने आंसर देने से पहले प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सांभर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो ये सांभर के चौहानों संस्थापक था, तो ये वासुदेव था। कौन? वासुदेव। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वासुदेव था। कौन? वासुदेव। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो ये सैडलर आयोग था, इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था शिक्षा से। किससे? शिक्षा से था। शिक्षा से इसका संबंध था। किससे? शिक्षा से। शिक्षा से इसका संबंध था। देखिए तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेन वंश के संस्थापक का क्या नाम था? ये सेन वंश के संस्थापक थे। इंडिया जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये कई बार परीक्षाओं में पूछ भी लिया गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेन वंश के संस्थापक का नाम था सामंत सेन। क्या था? सामंत सेन। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? सामंत सेन। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरत अधिवेशन कब हुआ? ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछ भी लिया गया है। तो सूरत अधिवेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया जी के इंडिया हिस्ट्री में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सूरत अधिवेशन हुआ था, ये 1907 ईस्वी में हुआ था। कब? 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? तो सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? कहा क्या? खान कहा। सूफियों के आश्रम को खान का कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुलेमान ने किस राज्य को पुकारा था? सुलेमान ने किस राज्य को रोहेमा कहकर पुकारा था? तो ये पाल राज्य के राजवंश राजा थे। सुलेमान ने किस राज्य को रोहेमा कहकर पुकारा?
तो सुलेमान ने पाल राज्य को रहमा कहकर पुकारा। किसको? पाल राज्य को। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है। तो बिल्कुल देखिए एकदम इजी क्वेश्चन आया है, एकदम सरल। ऐसे क्वेश्चन तो आपको मुंह पे याद होने चाहिए, तुरंत फटाफट आंसर आना चाहिए। एक मतलब प्रश्न को पढ़ते तुरंत जवाब आना चाहिए एकदम। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो वैसे टाइम पास कर रहे हो तो भले ही मत करना, अगर ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए, दिमाग में एकदम होना चाहिए। तो सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है। तो ये बागवानी व शहद उत्पादन से संबंध रखती है। किससे? बागवानी व शहद उत्पादन से संबंध रखती है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सिराजुद्दौला द्वारा 1756 ईस्वी में अपने अधिकार में करने के बाद निम्नलिखित में से किस एक नगर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया था। तो ये नगर बहुत इतिहास में बहुत चर्चित है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में रह चुका है, तो इस पे कई बार आक्रमण हो चुके हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित कई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिए। इसे तो मोस्ट उसमें अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नहीं याद हो रहा है, और मोस्ट डाल लीजिए उस पर। तो ये सिराजुद्दौला द्वारा 1756 ईस्वी में अपने अधिकार में करने के बाद निम्नलिखित में से किस एक नगर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया था। तो ये नगर था कोलकाता। क्या था? कलकत्ता। कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। ये तो वन लाइन में मैं समझा रहा हूँ, वहाँ 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से पता करना होता है कि फिक्स कहाँ पे स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा कहाँ पे? सीकर राजस्थान में, और स्थान है सीकर, सीकर राजस्थान में स्थित है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता किस प्रास्थल को कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा किस सभ्यता को कहा जाता है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए तो समझ में आएगा। तो ये किस प्रास्थल को कहा जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सिक्कों पर खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया। सिक्कों पर खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया। ये तो मध्यकालीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फिरोज शाह तुगलक था, उसको माना गया था। सिक्कों पर खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया। ये फिरोज शाह तुगलक को माना गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, देखिए सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किससे बनी है। तो ये कांस्य की बनी है। किससे? किसकी बनी है? कांस्य की, कांस्य धातु की बनी है। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला मूर्ति किससे बनी है? कांस्य से बनी है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं। तो ये 16 गुणज भार के हैं। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं। तो ये 16 गुणज भार के हैं। कितने? 16 गुणज भार के। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सिंधुवासी किससे मनोरंजन करते थे। तो जब इतना सिंधु घाटी सभ्यता के ज़माने में इतना विकास था, तो किससे ये अपना टाइम पास करने के लिए क्या खेलते थे, किससे मनोरंजन करते थे। तो ये शतरंज खेलते थे, संगीत सुनते थे, गाते थे और नृत्य करते थे, और साथ में जुआ भी खेलते थे। क्या? जुआ।
हाँ, संगीत, नृत्य, जुआ, शतरंज ये सब खेल के अपना टाइम पास करते थे। तो ये 19 क्वेश्चन हो गए और ये आपका आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए, आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे और आपने कितनों को सही टिक किया, कितनों को गलत किया है? और आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको सही सही से आ रहे थे और आप कहाँ से हो, अपना एड्रेस भी बताएं। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल SPGK स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए घंटी के बटन को बजा दीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।